हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एकदम सिर पे आ चुका है और 10 अक्टूबर को आपके यूपीएससी का प्रीलिम्स है और 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है। और अभी मेरे पास दिन भर कम से कम 15, 20, 25 मैसेज इवन कि सर अब क्या करें, बहुत प्रेशर फील हो रहा है, कैसे मैनेज करें सर, इस बार ही निकालना है यूपीएससी, प्रेशर नहीं मैनेज हो रहा है सर, है ना। ये सारे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और मैं दिन भर रिप्लाई कर करके थक जा रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा यार एक मैसेज बनाते हैं, एक जो वीडियो मैसेज हो सकता है वो सबकी हेल्प के लिए बनाते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये समय यार सबको प्रेशर फील होता है। इवन मैं आपसे एक बात बता देता हूँ, मैं 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूँ, यूपी पीसीएस में ऑलरेडी मेरा सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन फिर भी यार मैं भी प्रेशर फील करता हूँ जब भी एग्ज़ाम आता है। इवन यार ये तो हम लोग की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, हम लोग ज़िंदगी भर सपना देखते हैं। इवन जो हम आने वाली लाइफ जो हम सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि हम आईएएस बन के एक लाइफ गुजारेंगे। तो ये तो एक प्रेशर फील कराता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, हम लोग जब इवन आईआईटी में कॉलेज का एग्ज़ाम देते थे ना, जब आईआईटी में जब मैं पढ़ता था और जब मैं आप कह सकते हो कि जब सेमेस्टर एंड में एग्ज़ाम देते थे, वहाँ पे भी प्रेशर फील आता था, क्योंकि पूरे साल कुछ पढ़ते थे नहीं और वही आखिरी के 1-2 दिन पढ़ते थे और उस समय मतलब अलग लेवल के प्रेशर में रहते थे कि यार कुछ भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, अब क्या पढ़ें। एक दूसरे दोस्त के पास भागते थे, भाई शॉर्ट नोट्स दे दे, है ना, सबसे गिड़गिड़ाते थे। मुझे याद है एक मेरा दोस्त था डी रोशन, है ना, अगर वो कभी सुनेगा इस वीडियो को तो वो समझ जाएगा। मैं बार बार मांगता था उससे नोट्स, और मतलब मैं ही नहीं, इवन हमारी जो पूरी ब्रांच थी उसके नोट्स के भरोसे थी। तो यार वही चीज़ है, मतलब आप देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, यूपीएससी भी वही चीज़ है। अभी भी मैं देखता हूँ, अभी भी मुझे मैसेज आते हैं सर अपने नोट्स भेज दीजिए, वही चीज़ हो रही है सेम टू सेम। जैसे मैं डी रोशन के नोट्स मांगता था, आखिरी में पढ़ता था, एग्जाम में पास हो जाता था, वैसे ही अभी भी लोग मांगते हैं कि सर अपने नोट्स दे दीजिए, प्री में इसको रट लेंगे, हो जाएंगे पास। ठीक है, देखिए दोस्तों, 2-3 चीज़ मैं बताता हूँ आपको हेल्प करेगी। इवन अगर नहीं हेल्प करेगी तो आपको निगेटिविटी तो इससे सुन के इस वीडियो को नहीं आएगी, ठीक है। और मे बी वीडियो 10-15 मिनट लंबा हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बात जल्दी से जल्दी आपके सामने रखूँ, लेकिन चूंकि मेरे पास कोई टॉपिक तैयार होता नहीं है, मैं सामने से टेली प्रॉम्प्टर पे रीड करके चीज़ें पढ़ता नहीं हूँ, तो मे बी एक आध चीज़ें देर सवेर या डिस्कशन के दौरान सामने आ जाती हैं, तो मैं उसको चर्चा कर देता हूँ। देखिए, पहली बात जो होती है कि सर ये बड़ा प्रेशर का टाइम है, कैसे प्रेशर मैनेज करें। तो यार प्रेशर तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, प्रेशर का टाइम है ही, है ना। अब बात करते हैं मैनेज कैसे करें। तो देखिए, मैनेज ऐसे करना है, इसका एक सबसे जो बड़ा उपाय है दोस्तों मैनेज करने का, है ना, जो कि मैं कई बार इस बात को आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। सबसे बड़ा उपाय यार अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। अभी कैसे भरोसा रखना पड़ेगा? अभी वो समय नहीं है सोचने का कि यार मुझे ये नहीं आता है, या अभी ये समय नहीं है कि यार मुझे मिडिवल हिस्ट्री तो मैंने पढ़ी नहीं, मेरी छूट गई। ये चीज़ें आपको 2 महीने पहले, 6 महीने पहले सोचनी थी कि मेरी मिडिवल हिस्ट्री नहीं तैयार है ना, इकोनॉमिक्स नहीं तैयार है, तो आपको ये चीज़ें 6 महीने पहले चर्चा करनी थी। और मुझे लगता है कि इवन यूपीएससी हिंदी जो चैनल है उसको हो गया यार 1 साल से ऊपर हो गया है, तो हम लोग ये चीज़ें पहले से बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं तो ये करो, है ना, इन्वायरमेंट के लिए ऐसे करो। तो ये चीज़ें 6 महीने पहले सोचने का समय था, 6 नहीं तो 2-3 महीने तो सोचने का समय था। अब एकमात्र और जो सबसे बढ़िया उपाय है, अपने ऊपर ये भरोसा रखना कि मुझे सब आता है, और लिटरली सब आता है। चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, मुझे सब आता है, मेरा कोई ऐसा टॉपिक नहीं तैयार है, और नहीं भी आएगा तो मैं सही कर दूंगा। क्योंकि एग्ज़ाम में सिलेक्शन, देखिए एक चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, खासतौर पर उन लोग का जो लोग इस वजह से परेशान है कि उनका मीडिएवल या आर्ट एंड कल्चर या फिर इन्वायरमेंट नहीं तैयार है। मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपके तैयार होने के बाद भी नहीं सही होंगे और बिना तैयार हुए सही हो जाएंगे, ठीक है। ये बात मैं कैसे दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरा खुद का आपके सामने एग्जाम्पल है। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ठीक है, मतलब था, अभी इस साल चेंज हो गया मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। फिर भी जो लास्ट ईयर यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, और लास्ट ईयर यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मैंने 75 क्वेश्चन शंकर आईएएस के आंसर की के हिसाब से सही किए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के मेरे सारे गलत थे, मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, सिंगल क्वेश्चन नहीं सही थे। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, लेकिन मेरे ज्योग्राफी के सिंगल क्वेश्चन, इवन आपको पता होगा हाथी वाला क्वेश्चन आया था, वो गलत था। आपको पता होगा जाम्बेजी नदी वाला क्वेश्चन आया था, वो गलत था। मैंने उसको माना था अटलांटिक सागर में बहती है, हिंद महासागर में नहीं जाती है। आपको पता होगा कपास वाला एक क्वेश्चन आया था कि ये फसल के बारे में सारी चीज़ें बताई थी, पूछा था कि ये कौन सी फसल है, मैंने उसको चाय मारा था। तो सोचो, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल होने के बावजूद मेरे सारे क्वेश्चन गलत थे। एक टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आया था कि तूफान के बीच में कितना टेम्परेचर होता है, कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होता है, मैंने वो भी क्वेश्चन गलत किया था।
तो 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको गिनवा दिया, मेरे सारे गलत थे ज्योग्राफी के, क्योंकि मैं जब आया था आंसर की मिलाया था, मैंने कहा यार ज्योग्राफी तो सारे गलत हैं। तो एग्जाम में आप जाते हो तो किसी एक सब्जेक्ट के भरोसे नहीं जाते हो आप, और जो चीज़ आपको नहीं आता, जैसे हिस्ट्री मुझे नहीं आती है, जैसे मेरा अभी मैं बताऊं तो मुझे हिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है। हिस्ट्री के मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए थे, एक क्वेश्चन पे केवल डाउट है, वही घंटाशिला चौल, जो मुझे अभी भी यही लग रहा है कि वो बौद्ध धर्मस्थल था, हालांकि जनरली सारी कोचिंग वाले मॉडल आंसर में दे रहे हैं बंदरगाह था, तो मैं मान के चलो एक गलत था। बाकी जो देशोर का था वाला क्वेश्चन था, एक कोई क्वेश्चन था, कोई एक किताब लिखी थी, वो कौन था, वो सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं आते थे, लेकिन मैंने गट फीलिंग, वॉइस ऑफ कॉन्साइंस के आधार पे किया और मेरे सही हो गए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अब ये समय नहीं है कतई कि आप इस बात के पीछे भागिए कि आपने क्या नहीं पढ़ा है। अब ये समय है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को समझाइए कि आप IAS मटेरियल हो, है ना, UPSC मटेरियल हो, और नहीं पढ़े हो तो भी क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। पढ़ना नहीं पढ़ना बात अलग है। मैं अभी बता रहा हूँ, इवन मैं अभी भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करता हूँ, तो यार 60% क्वेश्चन, और इवन टॉपर से भी आप पूछोगे तो उनको जो बहुत अच्छा होगा, मान लो कोई कैंडिडेट एकदम एक्सट्रीम है, अलग लेवल का है, तो उसको 60 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन आते हैं, बाकी के 45 क्वेश्चन उसको भी नहीं आते हैं, है ना। और मेरा, चूँकि मेरा एवरेज लेवल है, मैं अपने आपको एवरेज लेवल मानता हूँ, तो मुझे 35 से 40 क्वेश्चन एग्जाम में सही से आते हैं, मतलब इतने तो आते हैं कि हाँ मैं एलिमिनेट कर लेता हूँ या कुछ कुछ कर लेता हूँ। बाकी के 60 क्वेश्चन मुझे भी नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसमें से 30-35 सही करने होते हैं, 60 में से 50% एक्यूरेसी सही करनी होती है, तो उतना मैं मैनेज कर ले जाता हूँ कि ठीक है ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही हो रहा होगा, है ना। ये वर्ड, मान लो कोई इवेंट पूछा तो यार ये हाँ ये वर्ड बैंक नहीं करता होगा, ऐसे ही होगा पे गेस कर करके अपने सही कर लेते हैं। तो ये काम आपको करना होगा, और इसके लिए यार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लिटरली बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यार, एटलीस्ट 1-2 अक्टूबर तक आप टेस्ट दो। अभी आपके पास 12-13-14 दिन है करीब 1-2 अक्टूबर आने तक। मैं आपसे सबसे यही कहूँगा यार, 1-2 अक्टूबर से पहले टेस्ट सीरीज देना मत बंद करना, है ना। आपका कॉन्फिडेंस गिर रहा हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो, ऐसी कोई टेस्ट सीरीज उठा लो जिसमें नंबर अच्छे आए, मतलब जिसमें गेस वर्क अच्छा हो जाए, कंप्लीट हो जाए अच्छे से। जैसे राव IAS का उठा लो, राव IAS के इंग्लिश मीडियम में टेस्ट सीरीज है, अच्छे हैं। हम लोग का जैसे UPSC हिंदी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जितने लोग दे रहे हैं सभी कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि सबके 100+ नंबर इसमें आते हैं जनरली, है ना। तो टेस्ट पेपर की क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब कंटेंट भी अच्छा है और नंबर भी अच्छे आ रहे हैं इसमें, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ऐसी कोई टेस्ट सीरीज मत दो, जैसे विजन ओपन टेस्ट मत देना। मैं सबको यही कहूँगा यार, आजकल में है शायद ओपन टेस्ट, मत देना। दे के फर्स्ट्रेट होगे, नंबर आएंगे 40, फिर 40 बार रोगे, फिर सोचोगे यार कैसे सिलेक्शन होगा, क्या नहीं होगा, फिर मुझसे कंपेयर करोगे, सर आपके कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। मैं बताऊंगा मेरे 30 आए, तो या तो हंसोगे मेरे ऊपर या सोचोगे कि तब तो सर का भी नहीं होगा UPSC, ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा यार, ओपन टेस्ट दो ही मत, क्योंकि ये बाउंसर चीज़ें हैं एकदम, मतलब पता नहीं क्या बनाते हैं, है ना। आप यार ईजी क्वेश्चन अभी सॉल्व करो, क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करो, आपका कंटेंट तो बढ़े ही। मान लो आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो उससे आपका कंटेंट इंप्रूवमेंट हो ही, साथ में जो तरीका होता है पेपर सॉल्व करने का, जो एप्टीट्यूड, मैं बार बार चिल्लाता हूँ, मैं बार बार यहाँ पे चिल्लाता रहता हूँ यार, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट जो होता है पेपर सॉल्व करने के दौरान वो हो। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट आपको आता है, मान लो 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको आता है, 2 ऑप्शन नहीं आते हैं, तो वो दोनों ऑप्शन कैसे मैनेज कर रहा है, वहाँ पे कैसे चीज़ों को हटाना है, कैसे चीज़ों को पढ़ना है, क्या सोचना है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको पहला ऑप्शन एकदम क्लियर है ना, और दूसरा ऑप्शन उसका एग्जैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, पहले ऑप्शन का एग्जैक्ट कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है दूसरा ऑप्शन, और ये चीज़ हो रही है कि यार ये दोनों ऑप्शन तो एक साथ सही नहीं हो सकते, है ना। वो कैसे एलिमिनेट करना है, उसमें कैसे गेस वर्क करना है। तो मेरे हिसाब से अभी आपके टाइम पे वो फोकस करने का आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा पहली बात, अब ये कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं गिरने देना है क्योंकि नहीं आते लोग भी सेलेक्ट होते हैं प्री में। तो प्री में नॉलेज के बदौलत आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, और नहीं नॉलेज के बदौलत आप हार नहीं सकते। ऐसा श्योर नहीं है कि आपको चीज़ें आती है तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात रखना अपने आप में, ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट है, ठीक है, ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप में बढ़ाता है। दूसरी बात ये कि प्री में होना नहीं होना सबके साथ ये केस हो सकता है। तो मैं बार बार यही कहूँगा यार, आप अपने आप को इस बात से संतुष्ट रखो, मोटिवेशन इस बात पे आना चाहिए, है ना, कि मैं जो कर रहा हूँ मेहनत से कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी अपने आप को कैमरे में देख रहा हूँ, तो मैं जब कैमरे में देख रहा हूँ खुद को, तो मैं जब ईमानदारी से बात को खुश हो सकता हूँ कि हाँ यार मैंने पूरे साल मेहनत की है ना, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, मैंने टेस्ट सॉल्व किए हैं, मैंने नोट्स बनाए हैं प्रॉपर, मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं। आप देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, ये मैंने मतलब iPad में बनाए थे शॉर्ट नोट्स, और सारे अब प्रिंट करा के रखे हैं। मैं इसको रखता हूँ सुबह सुबह, तो देखो मैं पूरा इस पर गूंजता हूँ, मतलब एकदम जो होता है ना एकदम गंदे तरीके से जितना गूंज सकते हैं, मैं प्रॉपर इस पर गूंज के अब इसको याद करो। तो मैंने प्रिंट आउट अब निकाल लिया, अब ये समय आ गया, तो मैंने लगभग 100-120 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है। तो
जब मुझे ये बात का क्लियर है तो मेरा कॉन्फिडेंस कैसे गिरेगा? जब मुझे पता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने मेहनत की है, मैंने टेस्ट लगाए, मेरे नंबर आते थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं गिरेगा। तो ये चीज़ आपको पहला है, ये तरीके पे रखना है कि यार आपने मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है, तो कॉन्फिडेंस नहीं गिरेगा। दूसरी बात जो कॉन्फिडेंस ऐसे आपका बढ़ा सकती है कि यार प्री में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा होगा ही होगा, ठीक है। आप इस चीज़ को पता है प्रेशराइज क्यों हो रहे हो आप? क्योंकि आप ये चीज़ सोच रहे हो कि यार मेरा हो जाना चाहिए इस बार। ये मत सोचो, ये जब सोचो कि देखो मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगा, मैं अपनी तरफ से अपनी मेहनत लेके साथ में जाऊँगा, मैं प्रैक्टिस कम नहीं करूँगा, मैं एग्ज़ाम में जो गड़बड़ियाँ करता हूँ वो नहीं करूँगा, मैं गड़बड़ियों को कम से कम करूँगा, सिलेक्शन नहीं होना ये मेरे ऊपर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि केवल प्री सिलेक्शन नहीं है भाई, है ना। प्री से आप अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को एक बार खुश कर दोगे, अपने मम्मी पापा को एक बार दिखा दोगे कि मेरा प्री हो गया, है ना, मम्मी मिठाई बांटो मेरा प्री हो गया, उससे आईएएस नहीं बनोगे, आपका फाइनल गोल नहीं होगा। तो मेंस तो अभी बचा ही है, पूरा इंटरव्यू बचा ही है। तो ये मत अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करो कि यार इस बार आईएएस नहीं बने तो मेरे लिए दुनिया खत्म, है ना, मेरा कोई नहीं होगा इस बार, मैं आईएएस नहीं बना तो मेरी शादी नहीं होगी। ऐसे ऐसे ये चीज़ सोचोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ये चीज़ एकदम मत सोचो। ये चीज़ सोचो भैया मुझे मेहनत करनी थी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, जब तक मेरा बस चलेगा 1 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में मेहनत करूँगा, नहीं बस चलेगा तो मैं कुछ और करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे मेहनत पूरी करूँगा। दूसरा कोई काम करूँगा तो वहाँ पे भी पूरी मेहनत करूँगा। इस हिसाब से पेपर दो, प्रेशर नहीं फील होगा, आराम से पेपर दे के आओ, ठीक है। जो तीसरा आपका जो चीज़ें कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और जो आपको अभी काम करना चाहिए अपना प्रेशर कम करने के, मेरे से अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवश्य देखने चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 5-6 दिन फोकस्ड होके, अगर आप इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही से लगा रहे हो, क्यों, वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो सॉल्व बुक खरीद लेना प्रीवियस ईयर की। और मुझे लगता है दृष्टि आईएएस की जो प्रीवियस ईयर हम लोग भी वही लगाते हैं। अब पता नहीं कैसा यार, कुछ फालतू लोग थे, हम लोग ने शॉर्ट्स वीडियो डाला था तो वहाँ पे कमेंट करते घटना चक्र पढ़ रहे हो सर, घटना चक्र पढ़ो। भाई मैं वो फालतू नहीं बोलूँगा किताब को, सॉरी, वो चीज़ें मैं कभी आज तक पढ़ाई नहीं, घटना चक्र मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास दृष्टि की है ना, जो लोग शॉर्ट्स में देखते होंगे यार, दृष्टि की आईएएस की हम लोग ने खरीद रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वही हम लोग सॉल्व करते हैं और मुझे लगता है वो मोर देन एनफ है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा यार 5-7 साल के उसको सही से लगाइए, पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर उसके मॉडल आंसर देखिए, वहीं पे मॉडल आंसर देखिए, वहाँ जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो उसके मॉडल आंसर से नए तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको देखिए, उसको आपस में डिस्कशन करिए, 1-2 लोग का ग्रुप बनाइए, मोटिवेटेड रहिए। बेसिकली अभी क्या है, अभी आपको अकेलापन फील होगा, अकेलेपन से फ्रस्ट्रेशन आएगी, अपना टाइम टेबल देख देख के फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए 1-2 लोग से दोस्ती करिए, है ना। यही समय होता है कि 2 लोग एक दूसरे का मदद करते हैं और आगे बढ़ते हैं, दोनों लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो यार मेरे हिसाब से 1-2 लोग का ग्रुप बनाइए, हेल्दी डिस्कशन करिए, ना कि आलतू फालतू, है ना। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ तो सबसे अच्छी बात, मतलब सबसे पता नहीं कैसी बात है कि एक लड़का एक लड़की अगर ग्रुप बना लिया, है ना, और दूसरा लड़का या लड़की देख लिया तो श्योर कर देंगे कि हाँ इन दोनों की शादी तय है, शादी करवा देंगे, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घोषित कर देंगे कि हाँ ये दोनों तो हैं ही हैं। तो यार इन चीज़ों से बचिएगा, मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा। जो भी बनना है, जो आपका कैरियर है ना, जो आपके लाइफ में आगे वाली चीज़ें वो हो जाएंगी। अभी पूरा फोकस एग्जाम पे रखिएगा। जो ग्रुप बनाना है, मैं कभी जेंडर भेदभाव नहीं करूँगा, मैं आपसे यही ग्रुप करूँगा कि यार टेलीग्राम पे इवन, है ना, आजकल तो आप लोग वो क्या बोलते हैं, जूम, गूगल मीट, किसी के भी थ्रू एक ग्रुप बना सकते हो, हेल्दी ग्रुप, 4-5 3-4 लोग का, ज़्यादा बड़ा नहीं, 2-3-4 लोग का, डिस्कशन करने के लिए कि हाँ यार ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें कैसे होंगी, तुमने ये क्वेश्चन कैसे किया। जैसे अभी हम लोग का क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग को डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा क्यों नहीं होते हैं, प्रेशर हम लोग को भी रहता है, लेकिन हम लोग डिमोटिवेट क्यों नहीं होते। 4 लोग साथ में बैठ के पढ़ते हैं, जैसे मैं, रमन सर, निशांत सर, सत्यप्रकाश सर, हम लोग 4 लोग साथ में बैठ के पढ़ते हैं। आप शॉर्ट्स वीडियो देखते होंगे, सुबह 10 बजे वो लोग आ जाते हैं, रात में 8 बजे वो लोग जाते हैं घर पे। तो इस टाइम बीच में हम लोग हंसी मजाक भी करते रहते हैं, अपनी पढ़ाई भी करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, साथ में बैठ के टेस्ट देते हैं। आप लोग को भी ये करना है, साथ में बैठ के टेस्ट दीजिए, फिर डिस्कशन कीजिए टेस्ट का। और टेस्ट का डिस्कशन ये नहीं करना है कि फालतूगिरी, अरे तेरा ये सही हो गया, मेरा ये गलत कैसे हो गया, रोना बढ़ जाए, ये नहीं। वो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, मैंने गलत किया, वो क्वेश्चन रमन को नहीं आता था, रमन ने कैसे सही कर दिया, ये चीज़ पे फोकस करिए। जैसे रमन, मान लीजिए जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया, मान लो एक क्वेश्चन है कैश डिपॉजिट रेशियो, इससे क्वेश्चन है और इससे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है। मैंने सोचा मेरा गलत हो गया क्योंकि मैंने भी वो चीज़ टॉपिक नहीं पढ़ी थी। रमन सर ने सोचा, रमन सर ने सही कर दिया। तो मैं ये चीज़ जानने पे फोकस करता हूँ। जब आप ग्रुप डिस्कशन करिए तो इस चीज़ पे फोकस करिए, कैसे सही हो गया, नहीं आता हुआ उसका क्वेश्चन कैसे सही हो गया। यार आता हुआ सही हो जाना तो बहुत आसान बात है, होना ही चाहिए। नहीं आता हुआ कैसे सही हो गया, इस चीज़ पे फोकस करिए। ग्रुप डिस्कशन का टारगेट ये रखिए,
ठीक है। तो अपनी गलतियों को मिनिमाइज करिए। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से अपनी गलतियों को मिनिमाइज करिए। एक छोटा ग्रुप अगर 2 से 3 लोग का बन जाता है, 3 लोग बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें क्या है ना, जो आप लोग का अभी मैंने एक बात बताई वो वाली प्रॉब्लम नहीं दिखेगी वहाँ पे। अगर आप ऐसे बना लोगे तो वाली प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। 3 लोग का बना लीजिए, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 3 लोग का ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बनाइए, डिस्कशन कीजिए आपस में, है ना, हेल्दी डिस्कशन कीजिए, टेस्ट दीजिए साथ में बैठ के, है ना, जूम कॉल ऑन कर लीजिए, स्क्रीन शेयर कर लीजिए, या स्क्रीन बिना शेयर किए भी टेस्ट दीजिए बैठ के साथ में। और उसके बाद 15-20 मिनट वीडियो कॉल पे या फिर जो भी आपके पास जो भी संसाधन है, जो भी चीज़ें हैं, है ना, उसको यूज़ कीजिए और देखिए कि कैसे गलतियाँ सही करनी है, मुझसे क्या गलतियाँ हो रही है, छोटा सा मिस्टेक क्या हो रहा है, वो चुंटू सा मिस्टेक होता है वो कैसे सही कर देंगे। तो यार वो काम आपको करना है। आपको ये कम प्रेशराइज फील करेगा, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं और पढ़ रहे होते हैं तो प्रेशर में ज़्यादा होते हैं। जब 2-3 हम देखते हैं, बेसिकली ये ह्यूमन नेचर है, जब हम देखते हैं ये ससुरा सामने वाला भी परेशान है तो ठीक है यार, तो अपनी ज़िंदगी तो चिल है। मतलब बेसिकली आपके 60 नंबर आ रहे हैं, आपके बगल वाले के 55 आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा खुश होंगे। तो कंपटीशन करो ऐसे सिंपल, मतलब एक लेवल का ग्रुप बनाओ आपसी 2-4-5 लोग का, जो आप जानते होंगे, आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा। तो जहाँ भी है आपके दोस्त होंगे, आपके रूममेट्स होंगे, तो 3-4 लोग का ग्रुप बनाइए, है ना, और मोटिवेटेड होकर दीजिए एग्जाम। जो चौथी बात, मतलब जो मैं बेसिकली लास्ट बात है जो आप लोगों को मोटिवेट होकर रखना है यार, कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ भरोसा मत खोइए, है ना। एक IAS बनने के लिए आप देखते हो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, हम लोग इवन उसमें भी पढ़ते हैं, हम लोग एथिक्स पेपर 4 में पढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी गुण है IAS का, और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक सबसे बड़ा पॉइंट है सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल। 2 चीज़ें, सेल्फ मैनेजमेंट मतलब स्व प्रबंधन और स्वतः प्रेरणा, हिंदी में बोलूँ तो ये 2 चीज़ें देखो इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं। और एक IAS अधिकारी में ये चीज़ें होनी चाहिए। आप लोग अगर छोटी छोटी चीज़ों से डर जाओगे, जैसे अभी आप इस चीज़ से डर जा रहे हो कि मेरे 30 नंबर आ रहे हैं, अभी आप इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो कि सर एक आंसर इस टेस्ट में गलत दिया है, उस चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, पेशेंस एकदम नहीं है आपके अंदर, मतलब पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, एकदम परेशान हो जा रहे हो तुरंत से, दूसरे को देख के जल रहे हो, बर्नॉल की ज़रूरत पड़ रही है कि सामने वाला कैसे इंप्रूवमेंट कर रहा है, सामने वाला iPad से पढ़ रहा है, भाई हमारी तो औकात नहीं है iPad से पढ़ने पर, और सामने वाला बड़े बाप का औलाद है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, हम तो छोटे बाप के औलाद हैं, है ना, पता नहीं क्या है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। जब ये चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं तो आप अपने आप को दूर भगाते हो सीधे IAS बनने से, है ना। एक IAS बनने का मतलब है आप जब पढ़ रहे हो ना, आपको लगना चाहिए कि हाँ यार आप IAS हो, आपके अंदर वो एप्टीट्यूड होना चाहिए। अगर आपने प्री निकाल लिया इस एप्टीट्यूड के बिना, आपने मेंस निकाल लिया, आप इंटरव्यू में छट जाओगे। मैं खुद छट चुका हूँ एक बार, तो मुझे पता है ये दर्द। मैं आपसे यही बात कहूँगा यार, एप्टीट्यूड लाओ अपने अंदर IAS वाला। कम रिसोर्स में, लिमिटेड रिसोर्स में कैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है। अभी आप देखोगे कोरोना में बड़े बड़े IAS अधिकारी बैंड बज गई, और जो सिंपल थिंकिंग करते थे, छोटी सोच रखते, मतलब छोटी सोच नहीं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें सोचते थे, बड़ी सोच रखते थे, वो IAS अधिकारियों ने कमाल कर दिया। मतलब कोरोना में फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज मिल रहा है उनको गवर्नेंस लेवल पे। क्यों मिल रहा है? लिमिटेड रिसोर्स में उन्होंने मैनेजमेंट किया। आपको भी मैनेजमेंट आना चाहिए। IAS बनने का सबसे बड़ा एप्टीट्यूड यही है, चीज़ें हमें नहीं आती हैं, हमें मैनेज करना आना चाहिए। 1-2 चीज़ें मेरी गलत हो रही हैं, वो मैनेज करना आना चाहिए। मेरे पास 1-2 चीज़ें नहीं हैं, वो मैनेज करना चाहिए। मैं 1 महीना से नहीं नहाया हूँ, मुझे वो मैनेज करने आना चाहिए। ठीक है, मैंने खाना 2 दिन नहीं खाया, मुझे वो मैनेज करने आना चाहिए। हर चीज़ का मैनेजमेंट आपके पास होगा तो आप IAS बनोगे। ये बात दिमाग में रखना, ये आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर रहेगा। ठीक है, आखिरी में जाते जाते मुझे कंक्लूड करना है, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, 3 न का कॉन्सेप्ट याद रखिए, नियम, नियति और नियत। ये 3 न का कॉन्सेप्ट मैं बार बार आप लोग से बोलता हूँ। नियम का मतलब अपना टाइम टेबल फॉलो करिए, रेगुलर बेसिस से फॉलो करिए, टाइम टेबल पर स्टिक रहिए, उसको छोड़िए मत। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, लेकिन ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कि आप पूरे दिन उसको बर्बाद कर दिया और हाँ भाई फ्लेक्सिबल, सर ने बोला था फ्लेक्सिबल रखना है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब 10 घंटा आपने डिसाइड किया था पढ़ने का, 9 घंटा हुआ तो चलेगा, तो नियम पालन कीजिए। दूसरा, नियत अच्छी रखिए। मैंने बार बार बोला, दूसरों को देख के जलिए मत, इतना मत जलिए कि आपको बर्नॉल की जरूरत पड़ जाए। दिमाग में रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैंने हाल में कुछ अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने कुछ कमेंट देखे, इतने निगेटिव कमेंट थे भाई साहब। मैंने कहा यार ये इंसान अगर सिविल सर्विसेज में पहुँच गया तो कैसे ये देश कैसे चलाएगा। इतना निगेटिव कमेंट मैं मतलब आपसे शेयर नहीं कर सकता। और सोचो वो चीज़ें हम लोग झेलते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा यार, नियत अपनी साफ़ रखिए, है ना। दूसरे पे अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो परेशान मत करिए, नियत साफ रखिए अपनी, ईमानदारी पूर्ण प्रयास कीजिए, है ना। जो आपका दोस्त है, जो आपके ग्रुप में है, जो आपका रूममेट है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसका सपोर्ट कीजिए, है ना। जो आप प्रॉब्लम, जो आप प्रेशर फील कर रहे हो, वो अभी वही प्रेशर वो भी फील कर रहा है, उसकी बात भी समझिए
है ना, अपने अंदर भी इमोशंस रखिए, उसके साथ दीजिए, अपना भी साथ लीजिए, आपको भी जरूरत पड़े तो उसका साथ लीजिए। और प्रयास ये कीजिए कि यार जो चीज़ें मुझे आती है मैं उससे शेयर करूं, जो उसे आती है वो मुझसे शेयर करे। तो नीयत साफ रहेगी तो दोनों लोग एक एक करके दो बना लोगे, है ना। नहीं तो 1 - 1 होगा, आप एक चीज़ उससे छुपाओगे, वो एक चीज़ आपसे छुपाएगा, 1 - 1 0 कर देगा। ठीक है, तो नियत अच्छी रखिए। और तीसरी बात मैं बोलता हूँ, नियति आपके बस की नहीं है, उसको सही कर देना। हालांकि कर्म प्रधान देश में मानता हूँ और कर्म प्रधान मैं भी हूँ, लेकिन फिर भी नियति एक चीज़ होती है कि यार कुछ भी हो गया मेरे साथ ऐसा, या फिर मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे मेरे सारे सही हो गए, मैं क्यों गलत नियति बोलूँ। तो नियति जो मेहनत करता है भगवान भी उसका साथ देते हैं, ये बात मानना है। मेहनत करते रहनी है, नियति अपने आप सही हो जाएगी। ठीक है, तो नियम, नियत और नियति, ये 3 न के कॉन्सेप्ट से आप लोग तैयारी करते रहिए। कभी भी जरूरत हो मैं हमेशा ओपन हूँ। यूट्यूब पे कमेंट करिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, है ना। वहाँ पे आप लोग चीज़ें अपनी शेयर कीजिए हमारे साथ, है ना। भूर सिंह सर इवन खुद ही रिवीजन प्रोग्राम चला रहे हैं, और रिवीजन प्रोग्राम में भूर सिंह सर खुद मतलब गाइड भी कर रहे हैं, जो लोग के डाउट आ रहे हैं वो खुद रिप्लाई भी कर रहे हैं, खुद IAS में वो सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी। तो ऐसे लोग के साथ आप जुड़ सकते हैं, रिवीजन प्रोग्राम आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी समय में अगर आपको छोटा मोटा रिवीजन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लगे रहिए, सिलेक्शन हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। ठीक है, तो ये बात मानिए और बिल्कुल फोड़ आइए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।